जय हिंद सभी को। आज है टारगेट का सेकंड डे। फर्स्ट दिन टारगेट का आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। हमको अंदर से बहुत खुशी है कि आप लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हैं टारगेट को लेकर के। और पूरा विश्वास मानिए, अगर ऐसा कोई टारगेट कंप्लीट करते चले जाएगा तो एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। रिवीजन के साथ में, टेस्ट प्रैक्टिस के साथ में, रात में हम लोग जैसा ग्रुप डिस्कशन करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम एग्ज़ाम निकालना तो छोटा सा बात है, आप लोग फाइनल मेरिट तक जाएंगे और हमको पूरा विश्वास है टारगेट को फॉलो करने के बाद आपको फर्स्ट प्रेफरेंस तक आराम से मिल जाएगा। और आपका स्कोर ऐसा बढ़ेगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना अच्छा स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि हम उस सभी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं जहाँ से एसएससी जीडी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूरा टॉपिक ही हम उड़ा देते हैं की बार में। ठीक है, उसका टेंशन आप मत लीजिए, सिर्फ आप लोग बने रहिए। और जिसमें हिम्मत है टारगेट कंप्लीट करने का, वही टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वही ये वीडियो को फॉलो करें, नहीं तो हम फिर भगा देंगे। ठीक है, आज हम उतना लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं देंगे कि टारगेट कैसे चलता है नहीं चलता है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रात में 10 बजे हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, काम ख़त्म है, इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग मेन बात करेंगे कि टारगेट क्या है। टारगेट को आप लोग नोट कीजिएगा। आज ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना डायलॉग देना है हम टेलीग्राम में देंगे, अभी सिर्फ काम का बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, जीके का आप लोग नोट कीजिए, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत सारा आता है। शास्त्रीय नृत्य पूछ देगा कि जो है कथकली का कौन है, कुचिपुड़ी का कौन है। ठीक है, ऑप्शन देगा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ऑप्शन रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप इसको कहीं से भी कवर कीजिए, यूट्यूब से, गूगल से, किसी के पीडीएफ से, किसी के नोट से, किसी भी जीके बुक से। आप स्वतंत्र हैं, हालांकि हम आपको सजेस्ट करेंगे ग्रुप में भी, चैनल पे भी। ठीक है ना। और फालतू कैंडिडेट अभी भी अगर कोई मेरा बात सुन रहा है तो वो ज्वाइन नहीं हो, नहीं तो हम फिर उसको गाली गलौज करके निकाल देंगे, आपका बेइज्जती हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। आपके अंदर अगर हिम्मत है टारगेट कंप्लीट करने का तो ही इसको नोट कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप बहुत महान हैं, अब जाइए दिल्ली में कमाइए, नौकरी मत कीजिए आप। दूसरा नंबर टारगेट है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ठीक है, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ का मतलब क्या हुआ, जैसे पूछ लेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, समझे, ऐसा ऐसा पूछ लेता है। कुछ भी मान लीजिए पूछ लिया आपसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। ठीक है, ऐसा। तो ये पूरा टॉपिक आप कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। हमको सिर्फ टारगेट कंप्लीट चाहिए, जब हम पूछें तो मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए। ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उसमें पर्सनल आईडी है, वहाँ से मैसेज करके हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हालांकि एक हम पेड ग्रुप जान करके बनाए हैं, ₹51 वाला, कि उसमें कोई फालतू बच्चा नहीं है। ठीक है, और जिसके पास पैसा का दिक्कत है उसको भी हम टारगेट दे रहे हैं, उसको भी पढ़ा रहे हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं। पैसे के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम खाली ये देखना चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, बस। तीसरा टारगेट है सौर मंडल का, भूगोल का ये है, ज्योग्राफी का सौर मंडल। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता है एसएससी में, पूरा सौर मंडल ही आज कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जहाँ से करना है हम वही बात बार बार नहीं बोलेंगे, मटेरियल हम देंगे, सजेस्ट हम करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा। हम क्वेश्चन पूछेंगे तो मुँह से आवाज़ निकलना चाहिए। ठीक है, सौर मंडल हो गया। चौथा नंबर हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान की अनुसूची। हम लोग को अभी अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, अभी अनुसूची पढ़ना है और शॉर्ट में पढ़ना है। जैसे 12 टो है तो पहला अनुसूची में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, सिर्फ इतना ही हम लोग को करना है, जिसके बारे में हम बता देंगे। आप इसको पढ़िएगा। सबसे पहले टारगेट नोट कीजिएगा और फ्रंट पेज हमको मिलना चाहिए, याद रखिए। जो भी टारगेट नोट करेगा उसका फ्रंट पेज हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला और वो कैंडिडेट उस ग्रुप उस चैनल में है, ज्वाइन किया है टारगेट, तो हम उसको भगा देंगे, सुन लीजिए। ठीक है, और पाँचवा जो हम लोग का टारगेट है जीके में, वो है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। जैसे पूछ लेगा ऑक्जेलिक अम्ल किस में रहता है, साइट्रिक अम्ल किस में रहता है, टार्ट्रिक अम्ल किस में रहता है, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे।
साइंस का क्वेश्चन हो गया ये आपका। उसके बाद हम लोग को रीजनिंग में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके पिछले टारगेट में रीजनिंग में जो हम कराए थे नंबर सीरीज वो कंप्लीट था। रीजनिंग और हिंदी दोनों बहुत जल्दी कंप्लीट करा करके हम लोग मेन जीके और मैथ्स पर फोकस करेंगे और प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे। रीजनिंग और हिंदी बहुत इजी होता है, कोई भी तुरंत ख़त्म कर देगा, लेकिन फिर भी हम उसका गहराई में जा रहे हैं। अगर कितना भी हार्ड क्वेश्चन करेगा तो भी आपसे गलत नहीं हो, ठीक है। अभी हम रात में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम ज़ोर ज़ोर से उतना खुल करके नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं गलती से, सॉरी। रीजनिंग का जो टॉपिक क्लियर करना है वो आज हम लोग को नन भरवल का करना है। नन भरवल वो होता है जिसमें फिगर वाला होता है, फिगर काउंटिंग, वो पेपर कटिंग, मिरर टाइप का, देखते हैं ना, वो वाला उसको कहते हैं नन भरवल। उसमें 8 टॉपिक होता है टोटल, उसमें 8 टॉपिक है, ठीक है। उसमें हम लोग को 2 दिन में इसको ख़त्म करना है, नन भरवल को 2 दिन में ख़त्म करना है। हम लोग को पहला दिन ये पार्ट फर्स्ट लेना है नन भरवल का और 4 टॉपिक पढ़ना है। अगर आपके पास कोई वीडियो ऐसा मिलता है आपको यूट्यूब पे जो 4 घंटा में पूरा नन भरवल रीजनिंग ख़त्म कर दिया है, तो आज आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 घंटा देखेंगे उस वीडियो को, 2 घंटा कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। कितना प्रेम से आपको समझाते हैं, कोई नहीं समझाएगा दुनिया में। ये करना है। नन भरवल ख़त्म हो गया तो आपका आधा रीजनिंग वैसे ही ख़त्म हो गया। और 2 घंटा रीजनिंग, क्या रीजनिंग, अगर एक दिन बैठेंगे तो पूरा टॉपिक ख़त्म रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग और हिंदी में दम नहीं है, हिंदी फिर भी हम अंदर से डीप इसलिए घुस रहे हैं जान करके कि अगर किसी तरह मूड खराब हो गया एसएससी का और थोड़ा सा व्याकरण में कुछ अधिक अगर घुस गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम थोड़ा सा व्याकरण की तरफ से भी ले जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, 2-3 दिन में हिंदी भी ख़त्म, रीजनिंग भी ख़त्म। उसके बाद हम लोग का टोटल फोकस रहेगा जीके, मैथ्स, मैथमेटिक्स पर और सेट प्रैक्टिस पर, ग्रुप डिस्कशन पर, रिवीजन पर डेली टारगेट रहेगा। और बाकी ग्रुप में जितना आप पढ़े उसी से रिलेटेड क्विज होगा, हम करवाएंगे, हम, समझे कि नहीं, ऐसे टारगेट फालतू नहीं किए हैं, ये रिजल्ट होगा। तो ये रीजनिंग का हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, एवरेज। इसके टारगेट डे 1 में आप लोग एवरेज का पार्ट 1 किए होंगे, एवरेज को बोले थे 2 पार्ट में पढ़ना है, ये पार्ट 2 होगा आज। और आज पार्ट 2 जो होगा, मान लीजिए 3 घंटा का वीडियो था, आप 1.5 घंटा देखे हैं, तो आज भी 1.5 घंटा देख करके उसको फाइनल कर देना है। अगर आपके पास थोड़ा सा और, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, अरे महाराज क्या बताएं, थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है ना, इसीलिए बोलने में तकलीफ़ हो रहा है, रात में ज़ोर से भी नहीं बोल सकते हैं, आसपास में लोग सब सोया हुआ है, पागले समझेगा हमको कि 2 बजे रात में क्या क्या बकर बकर कर रहा है, ठीक है। इसलिए सिर्फ आप लोग के लिए बोल रहे हैं। एवरेज का क्वेश्चन, अगर मतलब जब ये टॉपिक पूरा फाइनल कर लेंगे आप लोग, अगर आपके पास समय मिले तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एवरेज का इम्पोर्टेंट या टाइप वाइज क्वेश्चन, 10 टो, 5 टो, 15 टो आपको अगर मिलेगा, या अगर कोई बुक होगा तो उससे बना लीजिएगा, क्वेश्चन भी उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम भी दे देंगे। एवरेज फाइनल करिए लेना है, ख़त्म कर देना है। बचा हिंदी, हिंदी में पर्यायवाची करना है। पर्यायवाची हम आपको देंगे जो मटेरियल, उसको 2 दिन में करना है, 1 दिन में ज़्यादा लोड नहीं देंगे, क्योंकि जीके में थोड़ा सा है, आज आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा जीके में लोड दिए हैं, ठीक है ना। पर्यायवाची को हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम आपको 100 पर्यायवाची देंगे, या कोई वीडियो देख रहे हैं आप, उस पर्यायवाची का 1 घंटा का वीडियो है, तो आप 30 मिनट का देखेंगे, 30 मिनट कल देखेंगे हम लोग, और उसके साथ में और जो ऐड होगा वो हम कल के टारगेट में बताएंगे। लेकिन अभी पर्यायवाची 2 पार्ट में होगा, आपको आज 1 पार्ट करना है। हिंदी वाले, सॉरी, इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना सोच लें कि उनको अपना लैंग्वेज पेपर कैसे करना है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते भैया, हम मूर्ख आदमी हैं इंग्लिश में, ठीक है। छोड़िए वो सब बात, ये सब बात अगर हम बोलेंगे तो फिर दिक्कत है ना, ऐसे ही सीपीओ का पेपर नहीं निकल गया था हमसे। हाँ, ये बात बताते हैं, देखिए टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको डेली रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, जब भी मन हो, टारगेट शुरू होने के पहले डेली, मतलब ये समझ लीजिए आप, कभी भी एक दिन में जिस दिन आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं
उस समय सुबह से लेकर के रात तक में लास्ट मतलब सोने से पहले भी आपको एक टेस्ट देना है, वो प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट देना है और 2022 वाला टेस्ट देना है। ऐसा नहीं करना है कि 2018 वाला टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। उतना पहले मत जाइए, 2022 वाले पैटर्न पर दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना ऊपर हम डायलॉग दिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अगर बाई चांस आपसे एक दिन टारगेट मिस भी हो गया तो आप दूसरे दिन कवर कर लेंगे, हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन सेट प्रैक्टिस एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी कोई सेट प्रैक्टिस मिस कर दिया तो मार के मुंह फुला देंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट प्रैक्टिस है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन। जो भी सेट आप मार रहे हैं, चाहे ऑफलाइन बुक से ही क्यों नहीं मार रहे हैं, लेकिन अभी के समय में कम से कम ऑनलाइन का एक तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए महाराज। चाहे आप टेक्स्ट बुक से मारिए, ग्रेड अप से मारिए, RWA का सेट मारिए, जहाँ से जो मारते हैं, या प्ले स्टोर पर बहुत सारा एप्लीकेशन फ्री वाला है वहाँ से मारिए, लेकिन ऑनलाइन कम से कम मारना चाहिए। और अगर ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन जिससे भी मारते हैं, किताब में अगर उसका डिस्कशन दिया है तो उसको देखें कहाँ गलत हुआ, क्या सही हुआ, नहीं हुआ। और उस दिन का अगर आप मोबाइल से मारे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट, अगर आप किताब कॉपी वाला मारे हैं सेट तो उसका फ़ोटो खींच करके आप ग्रुप में भेजेंगे, जिससे हमको अंदाज़ा लग सके कि आप कितना पानी में हैं और ऊपर हो रहे हैं कि नहीं कुछ कुछ, ठीक है ना। तो ये आज का टारगेट है, और आज हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। नोट डाउन करके ये फ़ोटो ग्रुप में हमको भेजेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल वाले जो कैंडिडेट हैं जो कि पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उसको भी हम अपना पर्सनल आईडी दिए हैं, वहाँ पर वो हमको भेजेंगे। और हम जिस कैंडिडेट को देखेंगे कि हाँ बेचारा 51 रुपया नहीं दिया है लेकिन फिर भी लगातार टारगेट कंप्लीट कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में भी आ रहा है, तो हम उसको अपने तरफ से बोलते हैं 1 सप्ताह के अंदर उसको फ्री में अपने साथ पेड वाले ग्रुप में हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। अगर पेड वाले ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद कोई नाटक कोई करेगा या टारगेट कंप्लीट नहीं करेगा तो मार के मुंह फुला देंगे और भगा देंगे ग्रुप से, जो कहना साहब, ठीक है। जितना लंबा चौड़ा डायलॉग है हम यहाँ पे दिए, इससे भी लंबा चौड़ा हम डायलॉग टेलीग्राम पर देंगे। ये डायलॉग नहीं है, आप लोग का जीवन के लिए हम बोल रहे हैं। और कटअप से संबंधित जो भी बात है वो हम अड्डा 93 पर करेंगे, लेकिन अभी पढ़ लीजिए, कटअप उटअप मत देखिए, 1 महीना का तो बात है, ठीक है ना। जो दिक्कत होगा टेलीग्राम पर आइए, हम लोग बातचीत करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक अगर नहीं खुल रहा है तो सर्च कर लीजिए ना कैंडिडेट कॉर्नर, जिसमें 400 से प्लस कैंडिडेट होगा, वही वाला में जुड़िएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर। धन्यवाद, जय हिंद।